हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बहुत सारी टिप्स आपको एग्जाम निकालने की इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। एग्जाम क्रैक के लिए ना एक प्रॉपर रणनीति चाहिए होती है, और आपको ये मालूम है कि अब आपका एग्जाम 13 जुलाई से स्टार्ट है। तो अब जुलाई के दिन कुछ भी मत मानो, अप्रैल खत्म होने को है। तो सिर्फ और सिर्फ मई और जून, आपके पास ये 2 ही महीने बचते हैं इस भर्ती को क्लियर करने के लिए। तो आपका रिटन मैंने बोला था कि हम पास करा देंगे, और भाई बहुत कम मेहनत में पास हो जाएगा, क्योंकि जिनको पहले लगना था, जो अच्छे थे पढ़ने में, जो होशियार थे, वो लग गए। जो वहां से रहे वही तो इस एग्जाम को देंगे। और आप कहो कि सर नहीं, अभी 12th करके और भी बहुत सारे बच्चे आ गए होंगे। हाँ, कुछ बच्चे वो भी आए होंगे निश्चित तौर पे, जो पहले अंडर एज थे, जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए। और आप बताओ, वो तो भाई एकदम शुरुआत कर रहे हैं ना। तो आप तो पहले से शुरुआत कर चुके हैं, तो आपको तो उनसे ज्यादा चांसेस आपके ही रहेंगे ना, जो उस भर्ती में रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती आपकी है, इसमें एक सीट आपके लिए होनी चाहिए। और ये वैकेंसी है 19,838 है, लगभग 20,000 वैकेंसीज हैं। इन 20,000 में 1 लाख बच्चों को पास किया जाएगा। 1 लाख बच्चों में आपको आना है। फिर इस रिटर्न का कोई महत्व नहीं है। इस रिटर्न का महत्व सिर्फ इतना है कि आपको 1 लाख बच्चों के अंदर एंट्री मारनी है, और फिर सारा काम फिजिकल का है। तो सोचो ना कि रिटर्न जिनका कमजोर है, जिनका एग्जाम कमजोर है, उनको 1 लाख वैकेंसीज है ना उनके लिए। तो भाई अगर आपका फिजिकल अच्छा है, एग्जाम कमजोर है, तो आपको तो 1 लाख में आना है बस। फिर तो फिजिकल के मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है कि भैया 1 लाख में से एक पद चाहिए आपको, 19,838 में से नहीं। तो बिहार पुलिस का सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। और सबसे अच्छी एक और अच्छी बात, वरना इस स्टेट में ये तरस जाते हैं बच्चे कि फॉर्म भर दिया, एग्जाम कब होगा, और तरस रहे हैं। बीएसएससी वालों को देखो, जो 12th लेवल की भर्ती आई थी, इंटरमीडिएट लेवल की जो भर्ती आई थी, भाई साहब 2.5 साल 2-2.5 साल उसके फॉर्म को हो गए। और चूंकि अब इलेक्शन आने वाला है, तो अब उनकी एग्जाम डेट आ गई। इलेक्शन अगर 2 साल बाद आता तो 2 साल और लगते उनके एग्जाम डेट लेने में। आप बड़े भाग्यशाली हो कि ये जो भर्ती है, एग्जाम हो, फिजिकल हो, इसमें गवर्नमेंट का लक्ष्य ये है कि इसको इलेक्शन से पहले कराना है, पूरा खत्म सब कुछ। क्योंकि इसके बाद अगली भर्ती का टारगेट रख दिया गया है कि वो इलेक्शन से पहले निकालनी है, और उससे पहले इसको क्लियर करना है। तो बहुत भाग्यशाली हो कि ये भर्ती बहुत तेजी से पूरी होने वाली है। वरना फॉर्म के साथ एग्जाम डेट आ जाए, वो भी बिहार पुलिस की, संभव ही नहीं था, है ना। पर चाहे किसी भी माध्यम से आई, आपके लिए बड़ा फायदा है। तो भाई इसका फायदा उठा लो। 2 महीने में आपके तन पर वर्दी होगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई आपका फिजिकल अच्छा है, रिटर्न में आप पास हो गए, एग्जाम में आप पास हो गए, आपका नंबर आ गया, फिर तो आपका फिजिकल है ना। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि भाई, एक तो इन्होंने ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। जो 18 अप्रैल लास्ट डेट थी फॉर्म की, आज 24 अप्रैल को एक बार ये अल्टीमेटम देने आया हूं कि आज नहीं है, कल तक भी फॉर्म भर सकते हो। 25 अप्रैल लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, किसी वजह से चूक रहे हो, तो भाई 18 अप्रैल से बढ़ा के इन्होंने इसको 25 अप्रैल कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फॉर्म आ जाए। इनका क्या जोर पड़ रहा है भाई, इन पे थोड़े ना जोर पड़ रहा है, इनको तो उतने ही भर्ती करने हैं, है ना। तो जितने ज्यादा आ जाएंगे, उतने सरकार के फेवर के हो जाएंगे, कि उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, भर्ती तो आई थी। और वैसे जिसने अब तक भी फॉर्म नहीं भरा, उसका नंबर आना तो मुश्किल ही है। ये तो आप भी मानते हो कि वो कहां सीरियस था, है ना। चलो, अभी मैं आपको, और इसको आपको पता ही है कि भाई केंद्रीय चयन पर्षद कराती है इस एग्जाम को। और 13 जुलाई ये रही एग्जाम डेट का ये नोटिस है। एग्जाम डेट का ही, ऑफिशियल तो नहीं है, पर ये इंटरनल नोटिस है, बिल्कुल सही है। एग्जाम डेट 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित होने। इन डेट्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये डेट्स हैं जिनमें आपका एग्जाम होना है। और
यह परीक्षा एक एक पाली में ही होगी, यानी हर दिन एक ही पाली है बस। तो कितने दिन एग्जाम चलेगा? 10 दिन। 3 3 6 2 8, 8 दिन, 8 डेट्स हैं आपके एग्जाम की। ठीक है। और पहले क्या करते थे, सिर्फ संडे संडे लेते थे और हर दिन 2 पाली कर देते थे। पिछली बार इन्होंने ऐसा ही किया। इस बार चूंकि इन्हें जल्दी थी तो संडे लेते तो 13 और 20 27 ऐसे पड़ती, तो वो तो सितंबर तक जाता है इस तरह से एग्जाम, और इनको जल्दी अक्टूबर में तो इलेक्शन है ना। उस वजह से ये चीजें इस तरीके से दे दी है इन्होंने कि जल्दी से निपटाना है मामले को। अब मैं कुछ आपके सवालों के जवाब दूंगा, फिर उसके बाद बात करूंगा कि आज मैं आपको क्या बेहतर देने आया हूं, क्या आपकी तैयारी के लिए और बेहतर हो सकता है, उस स्ट्रेटजी को आपको बताने वाला हूं। कुछ इन क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ उस पोस्टर के माध्यम से जो इसके बाद दिखाऊंगा। क्या एग्जाम डेट हट सकती है? तो भाई ये तो क्लियर रहे, ये बिल्कुल भी चांस नहीं है। एग्जाम फिक्स डेट को ही होगा इनको तो। और अगर अभी प्रीपोन्ड करने का मौका मिले ना, तो बिहार इतने तेजी से चल रहा है भर्तियों के मामले में कि भैया पहले तो कर देंगे एग्जाम को, बाद में नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ये भर्ती अभी फॉर्म ही चल रहे थे, अगली भर्ती का अल्टीमेटम दे दिया कि 12,000 और आ रही है। तो फिर इन्हें तो जल्दी है ना कि भाई, तभी तो लोगों को विश्वास होगा। पहले पुलिस की भर्ती कर दी 21,000 की, फिर दूसरी लगभग 20,000 की कर दी, तीसरी निकाल दी। टीचिंग में इन्होंने कर दिया है, सही है, यहां भी दिखा देंगे। तो जीतना है बस, नीतीश जी को आता है जीतना, है ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। अभी पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है, अभी से अगर हम पढ़ाई करें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या? ये बहुत सारे बच्चों का ये जवाब, अगर मैं इस वीडियो को आपको जून में भी बनाऊंगा ना, 15 जून के आसपास, तब भी ये क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। क्योंकि आपको मैं जब भी मर्जी आज पढ़ने को कह जाऊं, तो हो सकता है 50% 60% मेरी बात को मान ले और पढ़ने भी लग जाएं। और जो बाकी के 50-60% में से ऐसे है नहीं कि